अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 29.1 हम कर रहे थे। एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज हम और क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें दूसरा क्वेश्चन जो आपके पास है उसमें कह रहे हैं कि टेक थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट एक्स वाई जेड एंड ड्रॉ अ सर्किल विच पासेस थ्रू दीज पॉइंट्स। मतलब कि आपको 3 पॉइंट लेने नॉन कॉलिनियर। अब कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि ड्रॉ सर्किल विच पासेस थ्रू दीज पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट्स तो आप लोगों ने सपोज कर लिए, उसके बाद सर्किल भी ड्रॉ करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जल्दी से हम इसे कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन इसकी आपको गिवन है, देखिए क्या है कंस्ट्रक्शन। पहले कह रहे हैं कि टेक एनी थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ओके, हम ले लेंगे उनको एक्स वाई जेड नाम दे देंगे। फिर कह रहे हैं ड्रॉ एक्स वाई वाई जेड, मतलब उन पॉइंट्स को मिलाना है, एक्स को वाई से वाई को जेड से। ओके, फिर कह रहे राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करना है जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। तो राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना बता दूंगी, थर्ड स्टेप ये हो गया। फोर्थ स्टेप कह रहे हैं कि चलो दो राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, सही है, चलेंगे तो समझा दिया जाएगा। अब मैं कहती हूँ कि पहले हम जरा पॉइंट 4 तक काम कर लें, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लें, उनकी लाइन ड्रॉ कर लें, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें, और फिर हम आगे कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेप्स को करते हैं फॉलो। अब पहला स्टेप जो था हमारे पास था 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को जो है हमने लेना है। ठीक है, तो समझे जैसे कि ये एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, डार्क करना होगा ना, सही। एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया। कोई मसला तो नहीं है ना? मैं सोचे थोड़ा इक्वल हो, वैसे से कोई फर्क तो नहीं पड़ता कि इक्वल होना चाहिए या नहीं। तो खैर मैंने पॉइंट्स जो है ले लिए। उसके बाद सेकंड जो उन्होंने कहा था, इन्होंने कहा था एक्स वाई और वाई जेड ड्रॉ कर। इसका मतलब आप समझते हैं एक्स वाई और वाई जेड क्या होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे ड्रॉ करें, फिर इसी तरह मैं यहाँ स्केल रखती हूँ, फिर इसी तरह यहाँ पर एक लाइन आप ड्रॉ कर दें। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली इसी तरह। ओके, उसके बाद अब हमने पॉइंट्स भी ले लिए और लाइंस भी ड्रॉ कर ली, 2 स्टेप हो गए। अब राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अब राइट बाइसेक्टर का एक ही तरीका होता है, आपको बताना है। आपने क्या करना है, मोर देन हाफ आर्क, मतलब कंपास को ओपन करना है। ये देखिए मैंने कर लिया। और फिर एक आर्क जो है आपने यहाँ रखकर यहाँ से इस तरह लेनी है। ठीक है, ठीक है, मैंने पेंसिल चेंज किए, वो पेंसिल सही नहीं थी। और एक आर्क जो है आपने इस तरफ लगा देनी है, इस तरह। ठीक है, 2 आर्क्स लगा दिए आपने। इसी तरह यही जो आपने मोर देन हाफ ओपन किया हुआ है, एक आर्क आपने यहाँ लगानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक आर्क आपने यहाँ लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा आर्क है आप मिटा दें। अब स्टूडेंट्स आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है इधर से इधर तक, इस तरह। ठीक है, ये राइट बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। अब यही काम आपने इस साइड के लिए भी करना है। इस साइड के लिए भी आपने मोर देन हाफ जो है कंपास को ओपन करना है। ठीक है, फिर कंपास को यहाँ रखना है एक बार, और एक आर्क यहाँ बनानी है। इसी तरह एक आर्क जो है वो यहाँ बनानी है। थोड़ी बड़ी बना दिया करें, फिर बाद में छोटी कर दिया करें। ठीक है, अब ये काम आप यहाँ पर भी करेंगे। एक आर्क इस तरह मुझे बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं आर्क लगा लेती हूँ। कैसे आर्क लगाएंगे, देखिए उल्टे हाथ से मैं कर तो नहीं सकती, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि एक आर्क में यहाँ लगाऊंगी और एक आर्क में यहाँ लगाऊंगी। स्टूडेंट्स मुझे एक चीज़ दिखाने थे कि जो मैं आर्क यहाँ से लगा रही हूँ ना, ठीक है, वो आर्क पहली आर्क के ऊपर ही आ रही है। मैंने मोर देन हाफ कंपास ही ऐसा ओपन हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरी दूसरी आर्क भी यही थी। अपना एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव कर देती हूँ। बहुत आराम से बता रही हूँ, मुझे पता है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ जैसे कि करनी चाहिए। यहाँ पर रखकर शेडो आ रहा है, आज फ्लैश ऑन नहीं कर पाई हूँ मैं, और पेंसिल से बना रही हूँ, वजह ये कि मुझे मिटाना भी पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा आगे तक ले जाएं, जो कि यहाँ मिक्स ही हो रहा है। इसको थोड़ा आगे तक ले जाएं, जो कि यहाँ से मिक्स हो रहा है। तो ये सेंट्रल पॉइंट बन रहा है, एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल ये सेंट्रल पॉइंट बन रहा है। अब मैं इन सबको ना पेन से डार्क कर लेती हूँ।
ठीक है, मैंने इस पे हाथ फेर लिया है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं मिटा देती हूँ जो पेंसिल से पहले से लिखा हुआ था। अब स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन के मुताबिक इसकी नेमिंग कर लें। देखिए, जो आपने पहला कॉर्डिनर पॉइंट बनाया था वो था एक्स, ये दूसरा आपने कॉर्डिनर पॉइंट बनाया था वो था वाई, और ये थर्ड कॉर्डिनर पॉइंट था जेड। फिर जो आपने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे ना, आपने पहले राइट बाइसेक्टर को नाम दिया है ए बी कंस्ट्रक्शन में, और दूसरे राइट बाइसेक्टर को आपने नाम दिया है सी एंड डी कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, चाहे तो इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लें एरो करके, इसको भी थोड़ा सा बाहर निकाल लें एरो करके, तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब जो ये पॉइंट जो आपके पास आया वो सेंट्रल पॉइंट ये है। ठीक है, अब आपका लास्ट स्टेप। अब स्टूडेंट्स अब कंस्ट्रक्शन में लास्ट स्टेप देखें आप तो क्या है, कह रहे हैं कि बोथ राइट बाइसेक्टर्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल पॉइंट ओ पर कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको कह रहे हैं लास्ट पॉइंट विथ ओ एस सेंटर, ओ को आप सेंटर लें और रेडियस इक्वल टू एम ओ एक्स या एम ओ वाई एम ओ जेड, कोई सा भी आप लें, इनमें से कोई सा भी ले लें और ड्रॉ कर लें सर्किल। जैसे क्या कहना चाह रहे हैं मैं आपको समझाता। देखिए, कहना चाह रहे हैं कि ये सेंटर है, इससे आप चाहे तो ओ एक्स तक ओपन करें या ओ वाई तक ओपन करें या ओ जेड तक ओपन करें। ठीक है, और एक सर्कल ड्रॉ कर लें। तो मैंने ओ एक्स को ही कंसिडर किया है इस सेंटर से। पहले चेक कर लूँ मैंने सही कंपास को लिया है ना, हाँ ठीक है। और अब मैं सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ से ये पॉइंट लिया और ड्रॉ कर दिया सर्किल। देखिए सर्किल बिल्कुल सही ड्रॉ हो रहा है, देखें पॉइंट आ रहा है ना सर्कल में। अगर मैं अब इसको यहाँ से भी अगर कंसिडर करते हुए जाऊँ, पूरा ड्रॉ करूँ, जो कि मैं कर लेती हूँ। ठीक है, देखिए ये साइड ड्रॉ कर लिया, अब मैं इस साइड से ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ ना। ठीक है, यही चीज़ पूरी जो है ये देखें मैं घुमाते हुए पूरा यहाँ पर ला रही हूँ। तो देखिए ये आपका सर्किल ड्रॉ हो गया और आपके तमाम पॉइंट्स बिल्कुल कॉर्डिनर पॉइंट सर्किल के अंदर आ रहे हैं। तो बहुत सिंपल था, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग क्लिक कर लें। और एक और बात, इसकी कंस्ट्रक्शन का भी स्क्रीनशॉट आप लोग अपने पास क्लिक कर लें। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें और सिंपल आपको जो है वो डायग्राम जो ड्रॉ करना है आपको वो सामने आ जाएगा। जल्दी से आप इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही, जिसमें कह रहे हैं ड्रॉ अ माइनर आर्क ए बी बाय अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। चलें ठीक है, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट लें और उसका हाफ से भी कम ड्रॉ करें तो वो माइनर आर्क कहलाता है। ठीक है, अच्छा, कंप्लीट द सर्कल बाय फाइंडिंग द सेंटर। सेंटर फाइंड करना है और उसके बाद जो है हमें सर्कल को कंप्लीट करें। सेंटर फाइंड करने का मेथड बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा कि अभी हमने किया है और उससे पहले क्वेश्चन में हमने किया था। ठीक है, अच्छा एक और बार बता दूं स्टूडेंट्स मैं कि मैंने आपको बताया नहीं कि कॉलिनर पॉइंट्स और नॉन कॉलिनर पॉइंट्स क्या होते हैं। कॉलिनर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन में पॉइंट्स आ रहे हो, जिससे हम, जैसे मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो उसके दरमियान जो भी पॉइंट्स होंगे वो कॉलिनियर होंगे। नॉन कॉलिनियर वो होंगे जो एक लाइन में ना हो, जैसे कि अगर जैसे मैंने ड्रॉ किया था यूं यूं और यूं, तो ये एक लाइन में नहीं थे। ठीक है, जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। खैर ये सॉल्यूशन तो नहीं है, चलें इसको ड्रॉ करते हैं, लेकिन पहले ज़रा इसकी रेसिपी तो पढ़ लें। कह रहे हैं कि एक आर्क ड्रॉ करें। ठीक है, माइनर आर्क हमने बना ली। फिर कह रहे हैं कि पॉइंट्स लें सी ए बी अदर देन ए एंड बी। ठीक है, अच्छा ये बता दूंगी मैं क्या है। ड्रॉ ए सी एंड बी सी, मतलब तो ये नॉन कॉलिनर पॉइंट्स ही बनाने को कह रहे हैं। एक तरह से बता दूं मैं आपको, इस आर्क में एक पॉइंट सी लेना है, उसके बाद उसको ए सी और बी सी को मिला देना है। तो चले मैं पहले करती हूँ और फिर आपको कंस्ट्रक्शन टैली करवा देती हूँ। अच्छा, उसके बाद राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने को कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद राइट बाइसेक्टर को ज्वाइन करने को कह रहे हैं, सेंटर पॉइंट मालूम करने को कह रहे हैं। तो 6 पॉइंट तक तो हम काम कर लें, उसके बाद आगे का काम देखते हैं। स्टूडेंट सबसे पहला काम जो आपको करना है, एक माइनर आर्क ड्रॉ कर लेनी है। देखिए ये हाफ से ज़्यादा जो होती है ना मेजर होती है। अब मुझे हाफ से कम ड्रॉ करना है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ से लेकर कितना ड्रॉ करूँ, ये ड्रॉ हो भी रहा है या नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें मैंने ड्रॉ कर ली। इसके बाद आप इस पॉइंट को नाम दे दें ए, मैं सोचिए पेन से लिखती हूँ। इस पॉइंट को नाम दे दें ए और इसको बी नाम दे दें। फिर जैसा कि कंस्ट्रक्शन में लिखा था कि एक पॉइंट आपको दरमियान में कोई लेना है जिसे आप सी कह सकते हैं, तो मैं
कोशिश करूंगी इक्वल लूँ, अगर इक्वल ना भी हो तो चले, मैंने ये पॉइंट सी कंसिडर कर लिया, ये हो गया पॉइंट सी। ठीक है, उसके बाद जैसे कि डायग्राम में लिखा था, डायग्राम में क्या लिखा था, कंस्ट्रक्शन में लिखा था कि आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, ए सी और ए बी को। तो मैं भी यही काम कर रही हूँ कि ए सी और ए बी को ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है, मैंने ज्वाइन कर दिया, ओके, ज्वाइनिंग हो गई। ठीक है, उसके बाद लिखा था कि राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें इन पॉइंट से, तो वो काम मैं भी कर लेती हूँ। उसके लिए मुझे मोर देन हाफ खोलना होगा, जो कि ये नहीं है। अब ये मोर देन हाफ है, देखिए मैंने मोर देन हाफ ही ओपन किया हुआ है कंपास को, और फिर आपको पता है कि एक पॉइंट ए पर रखकर और सी पर रखकर ऊपर नीचे लगाना। जैसे अगर मैं ए पर रखकर पॉइंट लगाऊं तो पॉइंट क्या, आर्क लगाऊं, आर्क लगानी है, कैसे अल्फाज यूज करें। ठीक है, ये मैंने एक आर्क यहाँ लगाई और एक आर्क मुझे यहाँ लगानी है। अच्छा, यहाँ से मैं लगा नहीं पाती हूँ सही से ना, तो मैं ऐसा लगा लूंगी। इसी तरह सी पर रखकर भी मुझे यही काम करना है। ठीक है, ये देखिए ए पर रखकर मैंने आर्क जो है लगा लिए। अब सी पर रखकर करूंगी, ये आर्क आई नहीं, छोटी हो गई। चलो ऐसा करते हैं कि एक आर्क में ज़रा सा बड़ी कर देती हूँ वापसी रखकर। ठीक है, मतलब कि इसे यहाँ तक खींच लेते हैं। ठीक है, अब चलें सी पर रख के भी कर लेते हैं आर्क। तो ये मैंने एक आर्क यहाँ लगाई, और अब मैं ये आर्क लगा सकती हूँ यहाँ पर, बिल्कुल लगा सकती हूँ। ये देखें, एक आर्क मैंने यहाँ लगा दी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आर्क को एडजस्ट कर लेती हूँ। ये थोड़ी सी आर्क में यहाँ निकाल देती हूँ, खैर ये इलीगल है, चले। और जो एक्स्ट्रा है उसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ असल में जो होता है वो मुझे वैसे ही करके दिखाना चाहिए ना, चाहे तो मैं कर सकती हूँ। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। तो मैं वही काम कर लेती हूँ, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेती हूँ। ऐसा ही है ना, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। ओके, अब यही काम, सेम यही काम यहाँ बी पे हाफ, मोर देन हाफ खोल के मैं आर्क लगा लेती हूँ, और सी पर भी मोर देन हाफ करके मैं आर्क लगाकर रख लेती हूँ। चलो आपको दिखा दो दूँ कि मैंने आपको मोर देन हाफ जो है, मैंने देखे कंपास को ओपन किया। जो आर्क मैं कैमरा के सामने लगा सकती हूँ तो वो तो मैं लगाऊँ ना। बी के लिए लगाना मेरे लिए बहुत आसान काम है। ये मैंने बी पॉइंट चूज किया और ये मैंने आर्क लगा दी, काफ़ी बड़ी लगाई ना, मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने यही काम किया बी पॉइंट के लिए। ठीक है, और अब सी पॉइंट के लिए भी मैं यही काम करूँगी। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने सी पर भी आर्क रख के ड्रॉ कर लिए। थोड़ी सी ओवरलैप हो रही है जो है ना, ये आर्क मैंने अभी ड्रॉ की, इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेती हूँ। ठीक है, ज्वाइंट नहीं है ये, इससे अलग है। और फिर वही मैं आपको जो बताती हूँ कि एक्स्ट्रा पार्ट कर देंगे रब। ठीक है, मैंने रब कर दिया। अब उसके बाद जो है मैं इसके बाद मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्ट्रेट लाइन जो है मैं इधर से फुल ड्रॉ करती हुई यहाँ से बाहर आउट कर रही हूँ। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक एरो बना दें, इसको भी थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करके ना यहाँ पर भी एक एरो बना दें, तो ये हो जाएगा सेंट्रल पॉइंट। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यही सेंट्रल पॉइंट होगा। उसके बाद ये भी ऐसे ही और ये भी ऐसे ही। अब नेमिंग तो कर लें ज़रा, पहले हैंड टू हैंड नेमिंग करना ईजी रहता है। अब जो ए सी से लाइन ड्रॉ हो रही है ना, उसको तो पी क्यू नाम दिया है, तो मैं यहाँ पर पी, ठीक है, और यहाँ पर क्यू लिखी देती हूँ। सही है, और इसी तरह यहाँ पर जो लाइन है उसको एक्स और वाई कहा है, तो यहाँ पर मैं एक्स और यहाँ पर मैं वाई लिख देती हूँ। और जो ये पॉइंट है इसका आपको पता ना, सेंट्रल पॉइंट है, ये हमारा ओ कहलाएगा। इसी से तो हमें सर्कल ड्रॉ करना है। अब अगर लास्ट पॉइंट को आप गौर से देखें, विथ पॉइंट ओ सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू ओ ए, कह रहे ओ ए रखें या ओ बी रखें या ओ सी रखें, कुछ भी रखें, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल जो है आप ड्रॉ कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने सेंट्रल पॉइंट से ओ ए तक ओपन कर लिया है। ठीक है, अब मैं ओ ए के बाद इस साइड से ड्रॉ करके पूरा सर्किल जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये पूरा सर्किल जो है ड्रॉ हो गया। ओके, और ये मैंने इसे डार्क भी कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, सर्किल को ड्रॉ करने के बाद इसे मैंने डार्क कर दिया है। उम्मीद है कि नज़र आ रहा होगा आपको, काफ़ी
स्टूडेंट्स क्लियर विजिबल करने के लिए हम मार्कर्स वगैरह का यूज़ वीडियो में तो कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जो है वो आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि एक्यूरेट ड्रॉ करें। और इसका भी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी 2 क्वेश्चंस और रहते 29.1 के, वो हम सीख लेंगे। और वैसे बता दूं कि प्रीवियस चैप्टर्स जो है तकरीबन सारे ही चैनल पर अपलोडेड हैं, आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।